नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉप भारत। अमित शुक्ला के साथ इस समय हमारी मौजूदगी कौशाम्बी में है। कौशाम्बी का एक वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें पुलिस लोगों पर लाठियां भांजते हुए नजर आई थी। अभी हमारी मौजूदगी उसी परिवार के बीच में है कि क्या अब तक जो कार्रवाई हो रही है, परिवार उससे कितना संतुष्ट है। अभी तक जो कार्रवाई पुलिस वालों के ऊपर की गई है, कितना ये लोग संतुष्ट हैं, आगे की क्या इनकी मांग है। जी, क्या है आप पीड़ित परिवार के, क्या लगते हैं? हम तो उनके भाई हैं बड़े। आप बड़े भाई हैं? हाँ, जो मृतक हुए हैं। तो उस दिन लाठीचार्ज आप लोगों पर हुआ था, उसमें आप थे उस समय? नहीं, हम तो बाद में पहुंचे थे, मगर अब उस समय पहले नहीं थे हम। तो तबीयत हमारी नहीं ठीक थी, इसलिए हम इस मामले को लेकर के जो कार्रवाई हो रही है, कितना संतुष्ट है परिवार? अब क्या मांग अब संतुष्ट तो अभी हम नहीं है, लेकिन ये है कि हमें अंदर से ये हुआ है, किरण जगी है कि हमारी आवाज़ को कुछ सुना गया है। भरोसा है कि आगे हमको इंसाफ मिलेगा और जितने लोग दोषी हैं निष्पक्ष जांच होके, जो पुलिस निहत्थे पर वार किए हैं, महिलाओं पर, बच्चों पर, वृद्धों पर, चलिए वहाँ हटा दिए रहे, ठीक है, लेकिन रोड से मारते हुए घर तक प्रदर्शन कर रही थी पुलिस। यहाँ तक कि हमारे रिश्तेदार दरवाजे पर जो प्रदर्शन हुआ नहीं थे, धरना में आ गए थे, दरवाजे पर बैठे थे, उनको अपने आप पकड़ ले गए। हमारी बहन थी, हमारे आर्मी में बहनोई थे, रिटायर वृद्ध थे, उनको भी पकड़ के ले गए, थाने में बंद कर दिया, मिट्टी में नहीं जाने दिया और उनका भी नाम चालान में कर दिया। 10 लोगों का नाम मुकदमा कर दिया, 30 लोग अज्ञात में कर दिए। ये सब बातें हैं। शासन से तो हमारी ही मांग है कि इनकी जांच की जाए। जितने दोषी पुलिसकर्मी हैं, हम तो सजा पा चुके हैं कि हमारा भाई चला गया, हमारा परिवार मिट्टी में न शामिल हो पाया, लेकिन कम से कम प्रशासन अगर है, शासन प्रशासन, तो इनको दंडित किया जाए इतना कि आइंदा ये किसी के साथ इतना हिमायत न करे। हम तो जो हमारे साथ हो गया तो हो गया, आइंदा ये कभी भविष्य में किसी गरीब के साथ ऐसा अन्याय पुलिस न करे, हम ये चाहते हैं प्रशासन। ये बताइए, जो आप लोग धरना दिए थे उसमें लगभग कितने लोग शामिल? 100-150 आदमी थे, बच्चे थे, औरतें थी, गांव के लोग थे, वृद्ध थे। कोई वहाँ प्रदर्शन थोड़ा करना था, वहाँ तो केवल गए थे मांग भाई। उधर से मिट्टी आ गई थी, यहाँ से कुछ लोग पहुँच गए थे, कुछ उधर से बैठ गए, बच्चे को ला के यहाँ मिट्टी में शामिल कराने की बात थी। लगभग कितने लोगों पर लाठियां पड़ी थी? क्या अब देखिए कि वहाँ सबे पाए हैं, 2-4 लड़के भले भाग गए हों, लेकिन सबे पाए हैं। अब हमारा परिवार इसलिए फंसा और ज्यादा गया कि वो तो मिट्टी के निकट ही था, मिट्टी के मुंह में रुके थे। बहुत ज्यादा मार दिए हैं लोगों को, औरतों को बहुत मार दिए, औरतों को भी। हाँ, के साथ भी दो दिए। हाँ, पैर में लग गए, औरत तो चल नहीं पा रही थी, उसको उस दिन दिखाए गए कि बनवा लो, कहीं हड्डी उड्डी न वो हो गई। औरतों को बाल पकड़ और घसीटते हुए ले जाते थे पुलिस वाली, जो लेडीजे पुलिस थी। अरे बहुत बदतमीजी में कूदे हैं, मतलब घसीटते हुए ले गए। अरे बहुत भी किया, बहुत लमटोड़ से मारा, और उसके बाद अंदर भी कर दिए थे, और निकालने को नहीं बाहर निकालते देते थे, मिट्टी में नहीं शामिल उन्होंने देने थे। लोग जो आते थे गांव के, उनको भी मारने पीटने को दौड़ते थे, लोग भाग भी जाते थे, भाग गए। डरबस कौन आए भाई? डर तो चीज है कि जो लठ तो वो है कि भूत नाचता है तो आदमी साला नचबे करेगा। 8-8, 10-10 पुलिस बार की लठ लेकर मारने लगते हैं, खड़े होकर खरेर कर मारते थे। ये सब क्या है? ये बताइए, तो प्रशासन भी करवा रही है, प्रशासन से हो रहा है ना ऐसा। और क्या प्रशासन, अब पुलिस ही सरकार को ध्यान देना चाहिए भाई कि हाँ, इनको जो दंडित मतलब पुलिसकर्मी हैं, इनको दंडित किया जाए, अच्छी कार्रवाई की जाए इनके ऊपर। हम लोगों को भाई इंसाफ जो मिलना है मिल जाएगा। कम से कम हमारे जो लोग के नाम मुकदमा है उसको वापस किया जाए, बच्चे को जांच कर लिया जाए। तो ये सब है मांग हमारे लोगों की, यही है। जैसा सरकार करेगी वैसा करेगी भाई, प्रशासन है। ये बताइए, अभी आप कह रहे हैं इतने लोग 150 लोग शामिल थे, सब पर कोई लगभग नहीं बचा, 2-4 भाग कर बचे हैं। इतने लोगों पर लाठियां चली, वीडियो भी वायरल हुए, अभी कार्रवाई केवल कुछ ही पुलिसकर्मियों पर हुई है, तो क्या? अब ये है कि हमको ये लगा कि हाँ शुरू किए हैं, वो जांच करा रहे होंगे, प्रशासन का काम है भाई, वो हम तो नहीं कह पाएंगे। कि हमको तो ये लगता है कि अब शुरू किए हैं, कि दोषी पकड़ना शुरू कर दिए हैं, तो धीरे धीरे जांच करके जितने दोषी हैं और उचित कार्रवाई करेंगे, ये हमें लगता है, लग रहा है। हाँ, अब विश्वास तो है ही है। क्या कहेंगे, क्या मांग होगी आप लोगों की
कि क्या इतनी जो कार्रवाई की है इतने लोगों पर, पुलिसकर्मियों पर जायज है, या और जो भी लोग हैं उन पर भी, क्या उनके लिए क्या? नहीं, जांच किया जाए, अगर ये ज्यादा दोषी हैं तो इनको और फिर से सजा दी जाए भाई। अगर दोषी पाए जाते हैं तो इनको सजा और दी जाए। अब वहाँ तो ये जांच का विषय है ना, जांच कर लें कि कहाँ कौन है। क्या उसके बाद जो बड़े अधिकारी हैं पुलिस के आला अफसर, आप परिवार से कुछ बातचीत किए या नहीं? नहीं, वो कोई बातचीत तो वहाँ भब्बे नहीं भाई, वहाँ तो आते ही अपना वो कर दिए। अभी तक आपके परिवार के लोगों से किसी भी पार्टी के सांसद, विधायक या नेता नहीं, और सहानुभूत बहुत से लोग आते हैं, लेकिन कोई पार्टी के भाई कोई ऐसा नेता नहीं आए हमारे पास। और लोग आते हैं, कुछ लोग सहानुभूति देने। आपके साथ उस समय धरने में आप लोगों के साथ किस किस बिरादरी के लोग थे वहाँ पर? अब हमारे गांव में जो जितनी बिरादरियाँ हैं, चाहे 2-4 लोग थे, सब थे। चौरसिया थे, ठाकुर थे, ब्राह्मण थे, साहू थे, श्रीवास्तव थे, गुप्ता थे, पाल थे, मौर्या थे, चमार थे, पासी, सर्वोच्च थे, इसी तरह प्रजापति थे, लोहार थे, विश्वकर्मा जिनको बोलते हैं, राजपूत थे, सभी कोरी बिरादरी के लोग थे। ये जो इतनी बड़ी जो है घटना हो गई, क्या मान रहे, कौन सी चीज़ शुरुआत इतना बड़ा प्रकट रूप ले ली कि जो ऐसा अनहोनी हो गई? कहे कि मतलब यहाँ लड़के के फंसाने की कि वहाँ पर धरने की, कौन शुरुआत कहाँ से हो गई जो इतना बड़ा रूप ले ली? अब शुरुआत हुई भाई विवाद, मतलब कि भाई लड़के को फंसा दिए, वही वजह से शुरुआत हो गई। गलत लड़के को फंसाया गया। वो हमारा भाई जो छोटा था वो बार बार अपने से लड़के को ले जाके चौकी में दिया था कि जांच कर लो, अगर दोषी तो इसे फांसी कर दीजिए। उस आशा पर वो लौट आया। इसके बाद उसने कहा कि हम तो भाई जांच किए, अब हम क्या करें, मजबूर है। थाने चला गया लड़का। वो थाने जाता है, थाने में कहीं घंटा खान बैठी है, अभी अब छोड़ देंगे, क्या मतलब है। अभी के बाद 2 घंटे के बाद जब जाता है तो कहते हैं इसके नाम तो जीडी में चढ़ गए, अब कहाँ छोड़ेंगे, बलात्कार किया है, वो किया है, और उसको पास्को लगा के जेल भेज दिया गया। उसी हताशा से वो बार बार थाना चौकी कहीं ना कहीं आता जाता रहता था। अब अपना क्या कहें। नहीं, हमें जानना चाहते हैं कि कारण ऐसा क्या बना जो पास्को लगा, कारण शुरुआत कहाँ से हो गई थी इसकी? अब पास्को लगा जब भाई ये लोग शिकायत की लड़की से कि भाई कि ऐसा कह दो, ये कह दो, वो कह दो, जो मुकदमा बनवा दिए वो लोग जाकर। प्रधान था, उसका भाई था, अपना करवाए वो लोग। तो क्या आप लोगों की पुरानी कोई रंजिश थी या? थोड़ा बहुत थी हमारी, विशेष उनसे कोई इतनी बड़ी रंजिश नहीं थी, इस लायक की रंजिश नहीं थी। थोड़ा मनमुटाव जमीन से था, चुनावी रंजिश थी, थोड़ा सा जमीन का थोड़ा बहुत विवाद हुआ था, मगर इतना बड़ा तो नहीं था। हम समझते थे कि इतना बड़ा ये रूप का धारण करेंगे, और उसका नाजायज फायदा हुआ कि हम क्या कहें। जब जो है ये सब प्रक्रिया चल रही थी, आपके भाई साहब घर पर आते थे तो कुछ क्या बताते थे? कुछ बात? कुछ नहीं, वही कहते थे कि बताइए नाजायज फंसा दिया गया, मान सम्मान भी गया, अब पैसा भी लगे। बल्कि हम कह रहे थे कि यार उच्च अधिकारी से भी देखा जाएगा, बात किया जाएगा, कहा जाएगा, प्रार्थना पत्र दिया जाएगा, नहीं जमानत होगा। भाई क्या करेंगे फिर, कहा पैसा भी नहीं है। भाई किसान आदमी था, कितना बड़ा का उनके पास संपन्नता भी नहीं थी कि वो इनसे अच्छी ढंग से भाई मुकदमा लड़ पावे, क्या करें। जी आपका जी क्या नाम है? आप उस समय थे जब जो है पुलिस के द्वारा लाठियां बरसाई गई थी, क्या कहेंगे इस प्रकरण पर आप? हमारे कहने का मतलब ये है कि जो झूठ का लड़का फंसाया गया, उन पर जो है कार्रवाई की जाए, और निर्दोष फंसाया गया, उनके सोच में उनके पिता भी स्वर्गवास हो गया। उसके बाद जो धरना स्थल पर जो है इन लोगों पर लाठियां चली, क्या कहेंगे आप इस पर? इस पर बिल्कुल प्रशासन ने गलत किया। कुछ ही पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई हुई है, क्या संतुष्ट हैं आप लोग? नहीं, और अभी कुछ लोगों पे नहीं हुआ, वो भी तो किए हैं, उन पर भी होनी चाहिए कार्रवाई। भाई जिन पर हो गया वो तो हो गया, अभी कुछ और अधिकारी हैं। क्या मान रहे हैं कि अगर पुलिस इस पूरे मामले में शुरू से ही तत्परता दिखाती तो इतनी बड़ी घटना न होती? हाँ, न होती, पुलिस के वजह से हुआ। क्या कहेंगे आप, यदि शुरुआती तत्परता पुलिस? एमा थोड़ा से तो इन्होंने रूप धारण किया कि हाँ फंसाने का, पुलिस ने उसमें पूरा फोकस कर दिया। अगर उच्च अधिकारी इसकी विधिवत जांच कर लेते गांव में आकर, तो ये मामला इतना बढ़ता नहीं।
उच्च अधिकारियों के द्वारा ही एक सही जांच न किए और उसको बढ़वा दिए। बढ़वाते तक ये तो उसका बेचारे का दिल टूट गया और उसकी ये दशा हो गई, भाई चला गया। इसके बाद भी पुलिस ध्यान नहीं दे रही। पुलिस सोचा कि हम इन लोगों को दाबे। बताइए, वहाँ धरना हुआ था, मान लीजिए लाठीचार्ज भी कर दिए तो धरने से भाग जाते लोग, चले आए थे, मिट्टी लेके आते, अपना मिट्टी परवाह करते। घर में आने की पुलिस की क्या जरूरत थी? प्रश्न तो ये उठता है कि पुलिस को घर में आने की क्या जरूरत थी? 50 पुलिस घर आ गई, जबरदस्ती लाश को उठवाती है, ले जाती है। प्रशासन से पूछा जाए पुलिस वालों से कि जो 50 पुलिस यहाँ आई थी किसके आदेश से आई थी? कौन सा इनके पास कानून था कि लाश के पास आकर हमारी मिट्टी को सुपुर्दी कराए? कौन सा मजिस्ट्रेटियल पावर था इनके पास? लेकिन अब हमारी आवाज़ जब कोई सुनना नहीं चाहता, किससे कहें हम? नहीं, प्रशासन पूछे इन लोगों से। चलिए, वो तो धरना था वहाँ पर सेंट्रल भाई मान लो रोड था, वहाँ तो ठीक है, पुलिस आई, हमें लाठी मारी, हम सहे, हमारे औरतों को ले गई, जेल में डाला, चलो ठीक है। प्रशासन यहाँ क्यों आई थी 50 ट्रेन हमारे दरवाजे पर? हमारे गांव के लोगों को, हमारे रिश्तेदार को मिट्टी में शामिल क्यों नहीं हो दिया? ये प्रश्न उठता है जी, बड़ा प्रश्न है। ये प्रश्न है कि विधिवत जो है किसी भी व्यक्ति का रीति हमने हमारा लड़के को मान लीजिए पास को लगा दिया, लड़की ने कहा या प्रधान ने कहा, ठीक है, वो जेल गया, कोई बात नहीं। हमारा भाई मरा, उसने यहाँ लिख के मरा, जिसको लिखा वही फंसा। हमने उदारता किया, मान लीजिए हमने वहाँ पर रोड पर गए, सरकार के प्रशासन की निगाह में हमने गलत किया तो लाठी खाए, ठीक है। हमें 14:40 को बंद भी कर दिया, चलिए वो भी ठीक है। लेकिन दरवाजे पर 50 पुलिस क्यों आती है? इसका कौन सा अधिकारी है? कौन सा जिम्मेदार व्यक्ति है? ये प्रश्न उठता है। अंतिम संस्कार विधिवत रीति रिवाज से होने चाहिए। हमको वहाँ से भगा देते, हम अपना रीति रिवाज से विधिवत अपनी मिट्टी को शामिल करते, परवाह करते हम लोग, रिश्तेदार हमारा। लेकिन कम से कम इतना तो सोचना चाहिए। ये प्रशासन उनसे पूछे, उच्च अधिकारी जो है उन पुलिस वालों से पूछे कि आप क्या करने गए थे घर पर। सबसे पहले तो दंडित इनको किया जाए कि हमारे भाई को वो आत्महत्या किया, मारा गया, क्या किया, शामिल क्यों नहीं होने दिया गया, ये बात उठती है। आप भी अंतिम संस्कार में नहीं? हम तो शामिल हुए, लेकिन देर में हम भी रुके थे। जब हमें बताया गया कि पुलिस इधर ही आ रही है तो हम भी चारपाई में लेटे, हम भी गए अंदर, भाग गए। फिर देखा तो हमने कहा चलो, तो पुलिस वाले कहे इधर आइए दादा, तब हम गए। और वो लड़का जो बड़ा वाला था, वो जो दाग दिए है, तब गए। केवल 2 ही लोग गए थे या? हाँ, 2 ही, परिवार के 2 ही लोग? हाँ, परिवार के 2 ही लोग। गाँव के 8-10 लोग इधर से निकल रहे थे, बेचारे उधर खड़े थे। जब ट्रैक्टर जा रहा तो जबरदस्ती कहे बैठिए तुम भी, इस तरह करके 10-12 लोग हो गए। ये बताइए, योगी जी की सरकार है, लगातार जीरो टॉलरेंस की ये बात करते हैं, तो क्या यहाँ पर ये चीज़ें लागू हुई, ये नीति इनकी चली या फेल है? अब हमारे ऊपर तो फेल है, हम तो भाई ये नहीं कह सकते कि उनकी नीति फेल है। उनकी निगाह में तो कानून व्यवस्था सही है और सही होना भी चाहिए। लेकिन अब हमारे यहाँ भाई तो गलत हो गया हमसे, हमारे ऊपर। उनकी तो नीति सही है, जब उनके संज्ञान में जाएगा तो इसको साफ हो जाएगा। कोई उच्च अधिकारी ये नहीं चाहता किसी के ऊपर अन्याय हो, लेकिन ये तो छोटे मोटे भाई यहाँ के विभागीय अधिकारी हैं जो ऐसा करते हैं। क्या इस बीच जो आपके लड़के पर कार्रवाई हुई थी, वो आप लोगों ने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया था या नहीं? नहीं, उस समय तो थोड़ा बहुत, अब भाई समय भी नहीं मिल पाया था। अब वो भाई हमारे जो गए थे, कहाँ गए थे हमसे बताए भी नहीं। तो अभी तक जो कार्रवाई हुई है प्रशासन की, कितना आप लोग सहमत हैं उससे? आगे के लिए अब सहमत तो नहीं है, लेकिन विश्वास तो है ही है कि काम शुरू है, तो जांच हो रही है, तो कुछ ना कुछ दोष जिनको होगा दंडित करेंगे, जौन उचित है। किरण जगी है कि हाँ भाई हमारी आवाज़ सुनी जाने की उम्मीद है। और भी गांव के लोग हैं जी, क्या मांग करेंगे आप लोग? जी, हम तो यही चाहते हैं कि जो निर्दोष लड़का फंसा है उसे छूटा जाए। जो 25, 30, 40 आदमी के नाम फर्जी मुकदमा लगा दिए वो हटाया जाए। बताओ, कोई आदमी मिट्टी न दे पाया, इसका कौन हिसाब है? अभी तक क्या कार्रवाई हुई है इस मामले को लेकर, कितना हम क्या संतुष्ट हैं? एक पुलिस, एक दरोगा, पुलिस तो सब कराती है, पुलिस ने तो सब करा दिया कि आज हम मिट्टी तक न दे पाए। शासन तो ऐसा करता है कि
अब क्या कहा जाए। योगी जी जीरो टॉलरेंस की नीति वो तो अपनाते हैं। कुछ नहीं, योगी जी क्या है, योगी जी तो बैठे हैं यहाँ, भोगी वाले भोग रहे हैं। पुलिस को इतना छूट योगी ने दे दिया है कि जो चाहे मनमानी पुलिस करती है, सीधा बात है। पुलिस तो मनमानी करती है। मतलब सरकार के काबू में नहीं है पुलिस। क्या पुलिस काबू में है? जो चाहती है पुलिस वो करती है, पुलिस ही सरकार चलाती है। सरकार जीरो टॉलरेंस का नीति का दावा कोई करती है। मतलब क्या नहीं है, फेल सारा या सही है? हमारे हिसाब से तो पुलिस सरकार चला रही है, सरकार नहीं स्वयं चला रही, पुलिस ही सरकार चला तो रही है। योगी जी जीरो टॉलरेंस की नीति का जो है दावा करते हैं, क्या ये नीति सही है या फेल है? नीति तो सही है भाई, मगर अरे नीति तो ठीक है। अब यहाँ क्या है, गरीब ब्राह्मण के यहाँ ये हादसा हो रहा है, गरीब ब्राह्मण मार भी खा रहा है, मिट्टी भी नहीं दे पा रहा थी। ये क्या है? ये कौन सा टालेस है भाई? ये क्या है? ये योगी यही करते हैं। योगी के माँ बाप मर जाए तो वो नहीं मिट्टी देने जाएंगे, या लाठीचार्ज कर दिए जाए योगी जी के यहाँ तो ठीक है। आप देख सकते हैं इन लोगों का दर्द जो है, समझ सकते हैं कि जिस तरह से इन लोगों के ऊपर जो पीड़ा बीत रही है। आप इस पूरी खबर को कैसे देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरामैन आशीष के साथ अमित शुक्ला की रिपोर्ट, न्यूज़ टॉप भारत।